राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज मैं आपके सामने तीज की कथा का वर्णन करूंगी, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को इसी प्रकार की अन्य कथाओं को भी सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी डालें। तो भक्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो आती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी स्त्रियों के लिए, सभी सुहागनों के लिए हो जाती है। इस दिन सभी सुहागनें अपने अपने रूप को 16 श्रृंगार से सजाती हैं और शिव और पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। अपनी सभी सामग्रियों में सभी सुहाग की सामग्रियाँ रखती हैं। रोली, हल्दी, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और अन्य हरियाली चीज़ें। इस दिन सभी बहुत प्रसन्नता के साथ सुबह से संकल्प लेकर माँ पार्वती का व्रत करती हैं, उद्यापन करती हैं और उनसे वर प्राप्त करती हैं। तो चलिए शिव और पार्वती को नमन करते हुए शुरू करते हैं उनकी कथा। ये कथा सती जो दक्ष की पुत्री थी, हवन में अपनी योगाग्नि के जल जाने के बाद की शुरू होती है। जब उनका दूसरा जन्म होता है, माँ पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत की पुत्री बनकर वो प्रकट होती हैं और माँ पार्वती के रूप में आती हैं। नारद मुनि के कहे अनुसार वो जंगल में जाकर तपस्या करने लगती हैं, शिव जी को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए। परंतु यह इतना सरल नहीं था कि वह शिव को आसानी से प्रसन्न कर सकें। इसके लिए उन्होंने 12,000 साल तक कठिन तपस्या की, परंतु उसके बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। वह उनकी और परीक्षा लेकर और तपस्या कराकर देखना चाहते थे। इसलिए जब माँ पार्वती ने देखा कि अभी शिव प्रसन्न नहीं, तो उन्होंने अपनी सखियों जया और विजया से अनेकों प्रकार की तपस्याओं को प्राप्त करने की सामग्रियाँ भी मंगाई। कभी वह अग्नि में तपती, कभी वह जल के बीच में खड़े होकर तपस्या करती, तेज हवाओं में बिना सांस लिए वह तपस्या करती, कभी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करती। और इस प्रकार अन्न जल सब उन्होंने त्याग दिया। केवल पत्तों के सहारे ही उन्होंने अपना जीवन रखा। धीरे धीरे उन्होंने उन पत्तों को भी त्याग दिया, तब उनका नाम अपर्णा भी हुआ। इस तरह जब शिवजी ने देखा कि माँ पार्वती उनके लिए कठोर तपस्या कर रही हैं, तब उन्होंने सप्तऋषियों को भी भेजा उनकी परीक्षा के लिए। परंतु सप्तऋषियों के समझाने के बाद भी जब माँ पार्वती नहीं मानी, तो अंत में शिवजी को ही वरदान देने के लिए आना पड़ा। और यही वह उत्तम और पवित्र तिथि थी जब शिव ने उनको वर दिया कि वह मुझे वर रूप में प्राप्त कर सकती हैं। तब माँ पार्वती ने उनके वरदान को लेकर अपनी सभी श्रृंगार आदि करके जो पूजा की थी, ये उसी दिन की पूजा आती है। उन्होंने उस दिन अपने आप को स्वच्छ करके पूर्ण श्रृंगार किया था और शिवजी को प्रसन्न करने हेतु विशेष प्रकार की पूजा की थी। तभी से यह पूजा, कथा, व्रत आदि प्रसिद्ध हुआ है और मनोकामना पूर्ण करने के लिए सभी सुहागिन स्त्री इस दिन व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं, वायना निकालती हैं और अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह सब करने से शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। माँ पार्वती और शिव का वरदान पाकर सभी सुहागनें अति प्रसन्न होती हैं। वह अपने व्रत के रूप में फलित वरदान को पाकर सौभाग्यपूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में करने वाली सभी सामग्रियाँ, विशेष रूप से हरे रंग की सामग्रियों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ, रोली, हल्दी, मेहंदी इस तरह से भेंट की जाती हैं। सभी सुहागनें एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रदान करती हैं और उनके पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस तरह
सभी सुहागनें अपने व्रत को पूर्ण करके फिर शाम को भोजन ग्रहण करती हैं। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की तीज की कथा। इसी प्रकार मैं आगे भी आपको हरियाली तीज के विषय में भी बताऊंगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और आप सदैव सुखी रहें।